हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये मेरा सेकंड वीडियो है क्योर स्किन के थ्रू जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने ट्रीटमेंट के बारे में बता रखा है, क्योर स्किन ऐप के बारे में बता रखा है, बट जब वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वो अपना वीडियो डालते हैं, बट उनको कितना इम्प्रूवमेंट हुआ वो एक लास्ट में वीडियो डाल देते हैं जिसमें होता है कि मैंने इतने दिन यूज़ किया था और ये मुझे रिज़ल्ट मिला। बट बीच में क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए, क्या क्या वो ट्रीटमेंट मतलब वो जो प्रोडक्ट ले रहे थे उसके साथ कुछ और तो नहीं लिया, और नया मतलब उन्होंने क्या चेंजेस किए, उनके डॉक्टर ने क्या चेंजेस बताए थे, कितना कॉस्ट आ रहा है और कितने टाइम तक उन्होंने लिया। और वो प्रोडक्ट छोड़ने के बाद वो मतलब एक उनकी जर्नी ख़त्म होने के बाद क्योर स्किन के थ्रू, तो बाद में ऐसा तो नहीं है कि वो वापस आ रहा है। मुझे ऐसा मतलब बहुत सारे लोगों ने डाल रखा है पर किसी ने डिटेल में नहीं बता रखा था। तो मेरा ये था कि मैं वीडियो बनाऊंगी जो कि मुझे पिगमेंटेशन हो रखी है। मैं अपनी क्योंकि मतलब सॉरी, मैं थोड़ा सा वीडियो पहली बार देख के बना रही हूँ, आमने सामने बन रहा है तो अजीब सा लग रहा है। तो मैं ये सोच के बना रही थी कि पहली बात तो मैं अपने आप को फेस करूँगी, क्योंकि जब भी हम तैयार होकर कहीं जाते हैं लड़कियों का सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वो खूबसूरत लग रही है या नहीं। मेरा भी यही है और हम लड़कियों को खूबसूरत लगना भी चाहिए, हम लगते भी हैं बहुत खूबसूरत। लेकिन अब कुछ दिक्कतें हो जाती हैं हमारे खाने पीने से, और हम जो थोड़ा बहुत अनहेल्दी खा लेते हैं, जो रहन सहन हमारा वैसा हो जाता है। जैसे कि मैं बाहर रह के पढ़ रही हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो यहाँ का पानी बहुत ख़राब है। इस वजह से भी मुझे दिक्कत हो रही है। जब मैं घर से निकली थी तो मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, घर में जब रह रही थी बहुत अच्छी स्किन थी, कोई ये दाग धब्बे कुछ नहीं थे। और जैसे जैसे मैं बाहर रह रही हूँ, मुझे 3 साल हो रहे हैं, मेरी स्किन ख़राब से ख़राब होती जा रही है। मैंने मतलब ये पिगमेंटेशन तो मुझे लास्ट जून जुलाई के आसपास हुआ था, और तब मैंने पहले एक आयुर्वेद डॉक्टर हैं यहाँ लखनऊ में ही, मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने 3 महीने तक उन्होंने दवा दी, मुझे कुछ फ़र्क नहीं। वो पाउडर वगैरह क्या पता नहीं दे रहे थे, सरकारी अस्पताल था वहाँ, तो पाउडर्स वगैरह दे रहे थे वो, जो भी आंवला पाउडर, ये दुनिया भर के पाउडर दे रहे थे, उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। एक तो पाउडर मैं पी भी नहीं पा रही थी, हकीकत बताऊँ। जैसे तैसे मैंने 3 महीने तक कंटिन्यू रखा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब कुछ इंप्रूवमेंट इंसान को दिखे तभी वो आगे बढ़ेगा, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद यहीं लखनऊ में ही फिर मैं एलोपैथ में गई, तो मैंने उनसे ट्रीटमेंट सोचा शुरू करूं। जब पहली बार गई तो भाई उन्होंने 4,000 का मुझे झटका दे दिया। मुझे पहले ही लगा कि यार ये तो बहुत कॉस्टली है, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब चलो फिर भी देखती हूँ। तो फर्स्ट मंथ जब मैं मतलब पहली बार ही जब मैं गई थी, तो क्या था कि उन्होंने मतलब यहाँ पे मुझे क्या बोलते हैं, पील ऑफ जो होता है मास्क, वो लगाया था। बोला था कि 3-4 दिन में यहाँ की स्किन निकलेगी, नई आएगी, तो उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, ये आपकी ऊपरी स्किन से है, चला जाएगा। मैंने उसको किया, लेकिन स्किन तो निकली बट वो ठीक नहीं हुआ। मैंने दूसरे महीने भी दवा उनसे ली, वो सप्लीमेंट देती थी, वही मल्टीविटामिन, विटामिन सी लो, दुनिया भर के ये सब, बहुत लंबा बिल खींचती थी। मैंने बंद कर दिया, 2 महीने उनसे किया। फिर उसके बाद मैंने मतलब खुद से जैसे यूट्यूब से देख देख के कि ग्लाइकोसिक्स क्रीम लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तो मैंने वो भी शुरू किया। जब मैं लगा रही थी तब तक तो मतलब ठीक दिख रहा था कि हाँ हल्का हल्का कम हो रहा है, और कम हो भी गया था पूरी तरह से। मतलब एक मान लो कि ये चला ही गया था पूरी तरह से। ऐसे ही मैं घर गई हुई थी, तो सब लोग घूमने गए थे, मंदिर गए थे, तो वहाँ धूप में हम लोग खूब घूमे। उस दिन के बाद से ये ऐसे वापस लौटा कि गया ही नहीं। और मैंने खैर ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं किया, ये परमानेंट सा होने लगा। तो मुझे था कि अरे यार, ये जब तक मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ तब तक भी ये चल रहा है, उसके बाद तो ये फिर से आ जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि आयुर्वेद करती हूँ, क्योंकि वो जड़ से ठीक कर देगा। सॉरी। तो मैंने आयुर्वेद शुरू किया। आयुर्वेद मैंने अभी मुझे 3-4 महीने हो गए छोड़े हुए, और मैंने मतलब उनको 6-7 महीने जैसा उन्होंने कहा वैसा किया। सुबह ड्राई फ्रूट लो, नीम पत्ता जिसको बोलते हैं वो खाओ, अपना डाइट सही रखो, बाहर की चीज़ें मत खाओ। थोड़ा बहुत तो इंसान खा ही लेता है, और बाकी आयुर्वेद जड़ से ठीक करता है, ठीक कर देगा। वो टैबलेट्स देती थी, 10 दिन की दवा देती थी, और वो लगभग 2,000 की दवा होती थी। उसके साथ वो अलग से सिरप देती थी, और भी चीज़ें ऐड करती थी
तो एक बार मैं लेने जाती तो मेरा 3 साढ़े 3 से कम नहीं बैठता था। फिर भी मैं गई, मैंने उनसे 5-6 महीने से ऐसे ही मैंने इलाज कराया उनसे, ठीक नहीं हो रहा था। फिर मेरा ये था कि मैं उनसे बार बार बोलती थी कि मैम मेरा ठीक नहीं हो रहा, तो बोले अरे थोड़ा टाइम लगेगा, जड़ से ख़त्म करता है, तुम्हारे अंदर कुछ और भी दिक्कतें हैं उनको ठीक करेगा। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो भाई आयुर्वेद ये तो सच है कि जड़ से ख़त्म करता है तो ख़त्म करेगा। लेकिन सच बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आयुर्वेद डॉक्टर बैठे हैं वो बस लूटने को बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई ना कोई आएगा और वो अपने पैसे मतलब खर्चा करेगा ही वो। क्योंकि हम लोग सब लोग हल्दी बेसन वाले लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग हल्दी बेसन तक ही सोचते हैं कि अरे ये घरेलू चीज़ें हैं, जल्दी काम करेंगे। तो फिर मैंने उनसे इलाज बंद कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने अभी 2-3 महीने कुछ नहीं किया। अभी मेरा ये दूसरा महीना चल रहा है, नहीं मतलब 1 महीना कंप्लीट हुआ है क्योर स्किन के थ्रू, और ये दूसरा महीना है। मैंने यूट्यूब पे खूब देखा, लोगों ने बताया कि हाँ, किसी ने बताया अच्छा है, किसी ने बताया नहीं मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसे मिक्स्ड रिव्यू सबके आ रहे थे। तो मैंने सोचा मैं एक बार ट्राई करती हूँ। मैंने इतने पैसे लगा दिए जब आयुर्वेद में, तो थोड़ा सा इसमें भी ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने पिछले 27-28 को मेरे प्रोडक्ट्स आ गए थे, तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। 1 महीना हो गया मुझे यूज़ करते हुए। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन। इससे पहले मैं जब मेरे प्रोडक्ट्स आए थे, आप अगर मेरी पहले की स्किन देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। अभी ये मुझे 1 महीने हो गया, मैं नहा के आई हूँ, मैंने कुछ नहीं लगाया फेस पे। ये देखिए, ये मुझे होते हैं पिंपल, मतलब मुझे लगता है कि कुछ लड़कियों को नहीं होते, कितनी खूबसूरत होती हैं वो, मुझे होते हैं पिंपल। और मैंने जब नए प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे तब हुए थे। वो बोल रही थी कि हो सकता है ऐसा कुछ हो, रेडनेस आ जाए, ऐसा कुछ हो, क्योंकि हमारी स्किन अडॉप्ट कर रही होती है नई चीज़ों को, तो ऐसा हो सकता है। तो ये मुझे पिंपल हुए थे उसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। ये एक बड़ा सा पिंपल जो दिख रहा है, ये छोटे छोटे से इसी ये जो प्रोडक्ट मुझे दिए गए हैं इन्हीं को यूज़ करते हुए। ये फेस वॉश है, ये इतना बढ़िया फेस वॉश है। अगर आपने सेटाफिल, सरावी ये सब यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि वो चिकनाहट सा एक लेयर सा छोड़ देता है। पर ये फेस वॉश जो है इतना बढ़िया है, आपका ऑयल निकालता है लेकिन ड्राई आउट नहीं करता है आपकी स्किन को। इतना बढ़िया है ये मुझे बहुत पसंद है ये फेस वॉश। और ये हैं कुछ प्रोडक्ट्स ये वाले, ऐसे से क्या दिख रहा है कि नहीं यार, हाँ दिख रहा है, ये वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कैमरे का एंगल खराब है यार, ऐसे से रखूँ क्या पता नहीं यार, पूरे फ्रेम में मैं नहीं आ रही हूँ। कैसे लोग बना लेते हैं वीडियो, इतना टफ होता है ये सारे प्रोडक्ट्स हैं ये करके। तो और इसके साथ ये भी दिया है। तो अभी मेरा दोबारा चेकअप हुआ है 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने बोला कि ये टैबलेट जो है ग्लूटा एक्टिव करके, हाँ ये टैबलेट जो है ये मुझे अभी 2 महीने और कंटिन्यू करनी है। ये 1 महीने से तो मैं खा ही रही हूँ और 2 महीने और खानी है। और ये जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं ये मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत महंगा पड़ा है। ये मुझे 2200 के, ये पाँचों 2200 के आ गए थे। ये जो 4 ट्यूब है, और फेस वॉश, सनस्क्रीन, और ये मॉइस्चराइज़र है, और ये करेक्टर है। तो ये चारों और ये 2250 ऐसे ही था, आ गए थे उसमें। और अभी ये आधे ख़त्म हुए। फेस वॉश शायद 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बाकी तीनों आधे ख़त्म हुए। तो मुझे नहीं लगता कि कितना महंगा है। अगर 2 महीने भी आपके प्रोडक्ट्स चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये मेरा सेकंड रिव्यू है जो मैंने आपको दिया। अगर आपको भी ऐसा कुछ हो रखा है तो आप भी बताइए, मुझे कमेंट करिए। और ये मेरा पहला ऐसा वीडियो है जब मैंने फेस टू फेस ऐसे सामने से मतलब अपना फेस दिखा के बात करी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता है ये सब चेहरे में जब होता है। और कैसे यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं ये भी मुझे नहीं पता है। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि मुझे बताइए मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ इस चीज़ को। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है, नहीं भी लगता है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। और बाकी मैं अपने छोटे छोटे अपडेट्स देती रहूँगी कि मेरी स्किन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उन लोगों ने मेरी डाइट में क्या चेंजेस किए हैं। वैसे डाइट में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, बाकी डाइट वही है सेम। ये बस इसको बोला है कि आपको 2 महीने और कंटिन्यू करना है। हाँ, और ये जो करेक्टर है, जेल करेक्टर, जो सिर्फ यहाँ लगाना है, तो
उसको क्या है कि अब पहले 2 दिन में मतलब 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाना होता था, अब डेली लगाना है, डेली रात को पतली सी लेयर लगानी है आपको मॉइस्चराइज़र के बाद। बस इतना ही था मेरा, और आपका थैंक यू। आप आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा, मुझे बताइएगा कि मैंने कहाँ गलती करी है और मुझे और कैसे इम्प्रूव करना है इस चीज़ को। आपका बहुत बहुत थैंक यू।